यूपीए 2 यानी मनमोहन सरकार की दूसरी पारी समाप्त होने वाली है। वहीं हम बात करेंगे रेलवे की, तो रेलवे को कितनी सुविधाएं मिली हैं, ये क्या यात्री खुश हैं, इस बारे में हम बात करेंगे कुछ आम यात्रियों से। इस समय खड़े हैं भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर। यहाँ हम यात्रियों से बात करेंगे कि वो कितने खुश हैं रेलवे के बजट और रेलवे की सुविधाओं से। जी, क्या कहना है आपका? रेलवे का सुविधा मेन चीज़ जो है, एक हावड़ा का कोई डायरेक्ट गाड़ी माने डेली नहीं है, पहले बात। दूसरी बात यही होता है जे ये जो भी गाड़ी है उसमें पेंट्री कार है ही नहीं, तो सेकेंड एसी हार्ड एसी में चलने वाला आदमी खाना कहाँ खाएगा? 36 घंटा का जर्नी हो जाता, 36 घंटा जर्नी में कोई खाने का इंतजाम नहीं है, एक कप चाय तक नहीं मिलती। तो क्या सुविधा दिया? ये सुविधा भूखा हालत में जो जाएगा उसका सुविधा कुछ भी नहीं मिल रहा। खाना कैसे मिलता है? खाना मिलता ही नहीं तो मिलेगा कहाँ? पेंट्री गाड़ी जो है ही नहीं तो खाना कौन देगा? क्या लगता है आप, क्या सुविधाएं बढ़ाई हैं किराए में? पेंट्री कार होना चाहिए। जो किराया तो बढ़ाया, 700 रुपया किराया में यहाँ आना शुरू किया था, आज उस जगह में दे रहा हूँ 5000 रुपया किराया। तो वो किराया बढ़ते जा रहा है, लेकिन जब से गाड़ी चालू हुआ आज तक पेंट्री कार नहीं लगा। पेंट्री कार होना जरूरी। भोपाल जंक्शन, जहां रोजाना 50 से ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं, वहां का हाल आपने देखा। स्टेशन पर सुविधाएं नाकाफी थी। अप डाउन करने वाले जो यात्री, उनसे बात करते हैं कि किस तरह के आपको लगता है? एक्चुअली सर, जो अप डाउन करते हैं उनके लिए वो ठीक है, बट जो दूर जाते हैं उन्हें से सबसे मेन प्रॉब्लम खाने का रहता है। सर, खाना ठीक नहीं है बिल्कुल। केंद्र सरकार ने हमें कुछ सुविधाएं नहीं दे रखी हैं। जैसा कि लालू था, जिस समय पे हमें गैंगमैन में कर दिया था, लेकिन वो भी केंद्र सरकार ने हमसे छिना ली। अभी तक हमें कोई गैंगमैन की सुनवाई नहीं दी, ना केंद्र सरकार कोई सुविधा दे रही, ना कुछ दे रही है। सुरक्षा के इंतजाम तो काफ़ी हद तक इंतजाम नहीं किए गए हैं देखे जाएँ तो। और रही बात रेल में सफ़र करने की, तो उसमें जो आपके लिए जनरल बोगी काफ़ी कम दी जा रही हैं आम आदमी के लिए उसमें बोगी बढ़ाई जाए कृपया करके। दूसरी बात, उसमें जो MST पास वाले जो स्लीपर में चल रहे हैं उनके लिए अलग से कोड दिया जाए। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा इंतजामों से लेकर मुसाफिरों को मिलने वाली सुविधाओं की पड़ताल खुद आपको न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता ने दिखाई। अब आपको दिखाते हैं कोलकाता की ट्रेनों में रियलिटी चेक। हम इस समय खड़े हैं हावड़ा स्टेशन पे और अंदर जाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि रेल यात्री हैं वो कितना सुरक्षित है, खास करके यूपीए 2 के शासनकाल पे। और जो रेल यात्री हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, खास करके महिलाओं की बात किया जाए तो ये महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं। कोलकाता के हावड़ा रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा इंतजामों की हकीकत जानने हमारे संवाददाता मनोज पांडे रेलवे स्टेशन के अंदर गए और वहां खड़ी एक्सप्रेस ट्रेन में सुरक्षा इंतजामों की हकीकत जानने, साथ ही ये भी देखा कि रेल प्रशासन कितना लापरवाह है। हम इस समय हावड़ा शेवड़ापुरी लोकल में हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रेन से महिलाएं यात्रा करती हैं तो कितनी सुरक्षित है, खास करके इनकी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था क्या है, और जिस तरह से यूपीए 2 के 5 साल सरकार चला है और रेल को कितनी सुविधा हुई है। यहाँ पे यदि देखा जाए, खास करके ममता बनर्जी भी रेल मंत्री रही हैं और जिस तरह से मुकुल थे, और उसके बाद अधीर रंजन चौधरी अभी जिस तरह से रेल मंत्री है पश्चिम बंगाल की। तो आप लोग ट्रेन से आते जाते हैं, कितने सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं? देखिए, अभी तो पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही सुरक्षित थे, क्योंकि जब ममता थी तो ये था कि मतलब वो लेडीज़ स्पेशल भी निकाली थी, हम लोग के लिए स्पेशल ट्रेन निकला था। और अभी क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मतलब चलते ट्रेन में वो लड़का चढ़ गया, ये कोई मतलब हुआ? नहीं। किसी को रहना चाहिए इसके लिए कि वो चलते ट्रेन में ना चढ़े और ना उतरे, इसीलिए तो धक्का धुक्की होता है, फिर आदमी गिरता है। जी देखिए, जिस तरह से साफ तौर से कहना है कि सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है, यदि देखा जाए तो क्या आरपीएफ के लोग हैं या जवान हैं इस तरह के चढ़ते हैं आप लोग सुरक्षा के लिए? नहीं, कभी नहीं। हम लोग तो मतलब इतने दिन से, मतलब 1 साल क्या 2 साल हो गया, सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ, मैं कभी नहीं देखी। कभी कल को देखती हूँ तो वो लोग भी खड़े रहते हैं उस साइड में, मतलब लेडीज वीडियो में खड़े रहेंगे, कभी भी देखेंगे नहीं कि मतलब हम लोग क्या कर। वो लोग हमेशा ऐसा करते हैं कि जो लेडीज डिब्बा जो खाली है उसमें चढ़ते हैं, यानी कि जो भीड़ भाड़ है उसमें चढ़े। कभी भी लड़के चढ़ जाते हैं, स्कूल के लड़के, चाहे ऐसे भी स्कूल के लड़के तो चढ़ते हैं, तो हम लोग मान सकते हैं कि उन लोग का लेट हो रहा है तो लोग चढ़ रहे हैं। लेकिन इस तरह भी स्कूल के लड़के तो छोड़िए, जो ऐसा आदमी लोग हैं वो लोग भी चढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि बूढ़े लोग भी अब चढ़ जा रहे हैं, और वेंडर वाले लोग तो पूछिए मत। जी देखिए, जिस तरह से साफ तौर से कहना है, यहाँ पे लड़कियां जो ये स्कूल में पढ़ती हैं, कॉलेजों में पढ़ती हैं, सभी डरी हुई है कि ये जो महिला कंपार्टमेंट पे यहाँ पे पुरुष भी चढ़ जाते हैं। सभी कुछ यहाँ पे जिस तरह से सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है।
रेल में सवार यात्रियों से जब हमारे संवाददाता ने पूछा कि वो रेल में सफर करते वक्त कितने सुरक्षित हैं, तो जवाब एकदम साफ था, यात्रा भगवान भरोसे है। खास करके हावड़ा स्टेशन पे वहाँ पे विकास हुआ है। यदि उसके एक पास स्टेशन लिलुआ की बात किया जाए तो विकास के नाम पे कुछ नहीं है। तो जिस तरह से देखें, हम लोग भी देखते हैं लगातार ट्रेन आती है, लोग उसी के चपेट में आ जाते हैं, पता नहीं चलता है। फ्लाईओवर होने से सुविधा होती, क्योंकि लोगों को इस पार से उस पार जाना होता है। फ्लाईओवर होने से आम जनता के लिए बहुत सुविधा होती है और आएगी दुर्घटना जो होती है वो दुर्घटना नहीं होगी और जनता की बहुत सुविधा होगी इसके बाद फ्लाईओवर होने से। जी देखिए, जिस तरह से यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं, लोग ट्रेन से उतर रहे हैं और खास करके ट्रेन से उस पार जाने के लिए ये रेल लाइन का ही सहारा लेना पड़ता है। लोग इस पार से उस पार जाते हैं और यदि उस पार के जो कॉलोनी के लोग हैं यहाँ पे ट्रेन पकड़ने के लिए इसी रेल लाइन को क्रॉस करके आते हैं, तो आए दिन यहाँ पे लोग शिकार होते हैं, खास करके दुर्घटना, और उनकी मौत होती है। लेकिन प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई सूद लेने वाला है। भोपाल और कोलकाता में आपने रेलवे सुरक्षा का हाल देख लिया। अगर कोई हादसा होता है तो इंतजाम सिर्फ नाकाफी ही नहीं, बल्कि रेल में कुछ ऐसी हकीकत सामने आई जो हादसे को खुला न्योता है। भोपाल से दिनेश शुक्ला के साथ कोलकाता से मनोज पांडे, न्यूज़ एक्सप्रेस।